दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं कि अगर कुंडली का 5वां घर और 9वां घर मैलिफिक इन्फ्लुएंस में हो या अफ्लिक्टेड हो तो ब्रह्म हत्या दोष लगता है। सूर्य और चंद्रमा अगर 6th हाउस में हो, हालांकि ये एक आधिपति हैं, मतलब सूर्य की और चंद्रमा की एक एक राशि होती है, इनको 8th हाउस का एफ्लिक्शन नहीं लगता। लेकिन अगर ये छठे घर में बैठे होते हैं तो ब्रह्म हत्या दोष होता है। अगर कुंडली में मंगल, शनि और बृहस्पति साथ में हों तो भी ब्रह्म हत्या दोष कहलाता है। ब्रह्म हत्या दोष का मतलब क्या है? ब्रह्म हत्या दोष का मतलब है कि अगर आपकी लीनिएज में आपके पूर्वजों ने किसी ने भी सिंफुल एक्ट्स किए हैं, जैसे कि किसी की जमीन हड़पना, किसी कन्या को सताना, किसी का धोखाधड़ी से पैसा ले लेना, रिश्वत का पैसा लेना, जमीन हड़प लेना या फिर किसी जीव की हत्या, अगर आपकी लीनियज में जाने अनजाने में या जानबूझकर भी किसी ने ऐसा किया है तो उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और कुंडली में जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये एफ्लिक्टेड होंगे या प्लेसमेंट होगी तो ये बताते हैं कि आप ब्रह्म हत्या दोष से पीड़ित हैं। अगर इसका आप निवारण ना करें तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके निवारण के क्या उपाय हैं? जैसे कि किसी जीव, कुत्ते की, बिल्ली की या गाय जैसे जीव की नित्य प्रतिदिन सेवा करना, किसी लड़की जिसके माता पिता ना हों या जिसकी फैमिली सपोर्ट ना कर पाए उसका कन्यादान करवाना, उसकी शादी करना, उसको पढ़ाई के लिए जो भी पूंजी आप दे सकें उसकी जिम्मेवारी उठाना, गौदान करना। तो इस तरह के कुछ उपाय हैं जो कि आप करके इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। एक और छोटा सा उपाय है कि आप 3 दिन का उपवास रखें और उसके बाद भृगु कुंड में स्नान करें, तो वह भी आपको इस दोष से मुक्ति दिलाता है। हालांकि ये आज मैं शॉर्ट में बता रही हूँ और ब्रह्म हत्या दोष और इसके निवारण का मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही डालने वाली हूँ, बिकॉज़ अगर आज मैंने डिस्कस करना शुरू किया तो ये एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं, मीन्स मून इज प्लेस इन 6th हाउस, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट सजेस्ट दैट द डिसप्लेजर कॉस्ट इन अ कन्या और सुमांगली और सुहागन, मतलब आपने किसी कन्या, किसी सुहागन या किसी सुमंगली, इनको दुख पहुंचाया है, इनको हानि पहुंचाई है या किसी तरीके से भी इनको डिसप्लेजर दिया है जिससे उनको खुशी नहीं मिली, उनकी आत्मा को दुख पहुंचा है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके परिवार में अनटोल्ड मिजरीज आ जाती हैं। जब भी, मतलब सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत पैसा संतान सब कुछ होते हुए भी आपके मन को शांति नहीं होती। और आपने देखा होगा जब भी आप कोई फेस्टिवल या कोई भी
शुभ काम करने चलते हैं तो आप पहले ही अड़चने आने लगती हैं, डिस्प्लेजर आ जाता है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में 6th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट होगी। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में शिव जी की पूजा करनी है और ब्रह्म हत्या में ब्राह्मणों को दान देना है, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है और ब्राह्मणों की सेवा करनी है, क्योंकि ब्रह्म हत्या ब्राह्मणों का निरादर करने से की वजह से भी होता है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा जी का रूप है। और जब वो पिछले जो पिछले टाइम में लोग ब्राह्मणों को ही आध्यात्म के लिए बुलाया करते थे, उनसे ही सलाह मशवरा किया जाता था, अपने गुरुओं को बुलाते थे। तो अगर आपने उनका किसी तरीके से भी निरादर किया है तो आपकी कुंडली में ये योग ब्रह्म हत्या का योग के रूप में आ जाते हैं, और जिसकी मैंने आपको रेमेडीज़ शॉर्ट में आज बताई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to. And in case of any query, as usual, comment box में पूछिए. For consultation, you can write to me at snehikapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.